चलिए आज बात करते हैं केमिस्ट्री के एक असली सुपर हीरो की। एक ऐसा एलिमेंट जो हर जगह है, हमारे चारों ओर, हीरे से लेकर हमारे डीएनए तक में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक अकेला एलिमेंट इतने सारे अलग-अलग रूप कैसे ले सकता है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की सबसे हार्ड चीज हीरा और पेंसिल की इतनी सॉफ्ट नोक ग्रेफाइट दोनों एक ही चीज से बने हों। इसका राज छिपा है कार्बन की दो अनोखी सुपर पावर्स में। यही वो शक्तियां हैं जो कार्बन को इतना खास और इतना वर्सेटाइल बनाती हैं। और आज हम इन्हीं शक्तियों के पीछे का राज जानने वाले हैं। तो कार्बन की पहली सुपर पावर है कैटिनेशन। मतलब कार्बन को ना अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी कॉम्प्लेक्स चेन्स और रिंग्स बनाने की गजब की आदत है। और यही वो शक्ति है जो जिंदगी के इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाना मुमकिन करती है। और इसकी दूसरी सुपर पावर वो है टेट्रावैलेंसी। आसान भाषा में समझे तो कार्बन के पास है 4 हाथ, जिनसे वो एक साथ 4 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है। और यही खूबी इसे अनगिनत तरह के स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक परफेक्ट बिल्डिंग ब्लॉक बना देती। तो आज हम कार्बन की दुनिया में एक मजेदार सफर पर निकल रहे हैं। हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के राज से लेकर हाइड्रोकार्बन फैमिली और कार्बन के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि कार्बन अपने बॉन्ड्स बनाता कैसे है। देखिए, ये आयन्स बनाने की जगह इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना ज्यादा पसंद करता है। और यहीं से शुरू होती है कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आखिर है क्या भला? देखिए, इसका पूरा खेल है शेयरिंग का, साझेदारी का। यहां एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देते या लेते नहीं, बल्कि शेयर करते हैं। अब इसी शेयरिंग की वजह से इनमें कोई फ्री आयन्स नहीं होते, जिसका मतलब है कि ये बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। साथ ही इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन भी जरा कमजोर होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है। अब जरा यहां देखिए, ये कितना दिलचस्प है। कैसे ऑक्सीजन के 2 एटम्स 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, और नाइट्रोजन के एटम्स 3 जोड़ी शेयर करके एक और भी मजबूत ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। कार्बन भी बिल्कुल इसी तरह सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जो इसकी वर्सेटैलिटी का एक और बड़ा कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। कार्बन की एक और खासियत है इसके अपर रूप या एलोट्रोप्स। ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग फिजिकल फॉर्म होते हैं। मानो हमारे सुपर हीरो कार्बन ने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन रखे हों, और हर कॉस्ट्यूम की अपनी अलग पावर हो। ये फर्क तो देखिए, मतलब कमाल ही है। एक तरफ है हीरा, जहां हर कार्बन एटम 4 और एटम से जुड़कर एक मजबूत रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनाता है। यही इसे दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस बनाता है। और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, जहां एटम्स लेयर्स में अरेंज्ड हैं। ये लेयर्स एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसीलिए तो पेंसिल की नोक कितनी सॉफ्ट होती है। सोचिए, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट बदली और प्रॉपर्टीज कितनी बदल गई। अच्छा, कार्बन की बेसिक बातें तो हो गई। अब मिलते हैं इसके सबसे बड़े और सबसे सरल परिवार से, हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को हम समझ लीजिए कि 2 मेन टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है सैचुरेटेड, जिन्हें एल्केन भी कहते हैं। इनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये काफ़ी स्टेबल और कम रिएक्टिव होते हैं। दूसरी टीम है अनसैचुरेटेड, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड्स इन्हें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 2 अननोन हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड? क्या इसका कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। जवाब है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। जब लाल भूरे रंग का ब्रोमीन वाटर एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है, तो वो उसके डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके रंगहीन हो जाता है, मतलब रंग उड़ जाता है। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता और रंग वैसा का वैसा ही रहता है ना? सिंपल। पर कहानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर खत्म नहीं होती। जब दूसरे एलिमेंट्स भी कार्बन चेन से जुड़ते हैं, तो हमें मिलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जो कंपाउंड्स को उनकी खास प्रॉपर्टीज देते हैं। अब इतने सारे कंपाउंड्स को पहचानने के लिए साइंटिस्ट्स ने नाम रखने का एक सिस्टम बनाया है, जिसे हम अब समझेंगे। अब यह सिस्टम सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है नहीं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं प्रोपेनॉल का, और इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले कार्बन गिनो।
यहां 3 है तो रूट वर्ड हुआ प्रोप। दूसरा स्टेप, बॉन्ड देखो, सभी सिंगल हैं तो आखिर में लगा एन। तीसरा स्टेप, ग्रुप पहचानो, यहां OH अल्कोहल ग्रुप है जिसका सफिक्स है ऑल। अब बस इन तीनों को जोड़ दो, प्रोप प्लस एन प्लस ऑल इज इक्वल टू प्रोपेनॉल। देखा कितना आसान है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शंस में कैसा बर्ताव करते हैं। हम 3 मेन टाइप्स पर फोकस करेंगे: कंबशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला और सबसे कॉमन है कंबस्चन, यानी जलना। जब कार्बन कंपाउंड्स जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ढेर सारी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं। ये वही रिएक्शन है जो हमारे गैस स्टोव और गाड़ियों को पावर देता है। अगला है एडिशन रिएक्शन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की खासियत है। वो अपने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर नए एटम्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ईथीन हाइड्रोजन को ऐड करके ईथीन बन जाता है। ये वही प्रोसेस है जिसे इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स के पास जोड़ने के लिए डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो वो क्या करें? वो करते हैं अदला बदली। सनलाइट की मौजूदगी में मीथेन का एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के एक एटम से अपनी जगह बदल लेता है। तो ये थी कार्बन की दुनिया की एक तेज यात्रा, उसकी सुपर पावर्स, उसके परिवार और उसके रिएक्शंस की कहानी। उम्मीद है कि ये सुपर हीरो एलिमेंट अब पहले से ज्यादा जाना पहचाना लग रहा होगा। अगर इस जानकारी से मदद मिली हो तो हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन जाने से पहले मेरे पास 2 सवाल हैं। पहला, कार्बन कंपाउंड्स की समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज क्या होती है? और दूसरा, कार्बन जो बॉन्ड्स बनाता है वो इतने ज्यादा मजबूत और स्टेबल क्यों होते हैं? अपने विचार और जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।